हेलो फ्रेंड, आज हम हरिद्वार की यात्रा के लिए घर से निकले हैं। हमने कर रखी है ओला। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे और किस लिए गए हैं। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम अपनी पूरी जर्नी बताएंगे और बस का क्या किराया है, ट्रेन का क्या किराया है हरिद्वार जाने के लिए दिल्ली से। इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा, तो प्लीज़ वॉच मी माई वीडियो। मैं पहली बार इतनी लंबी वीडियोस बना रही हूँ, उसमें क्या क्या गलती है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम बस से जाने वाले हैं। वैसे ट्रेन की टिकट कम की लगती है, लेकिन मैं ट्रेन से कभी मैंने सफ़र किया नहीं है। हरिद्वार में 2 बार गई हूँ और दोनों बार मैं बस से ही गई हूँ। तो हमने ओला में कुछ अपनी सेल्फ़ी वगैरह ली, टाइम पास किया। फिर हम पहुँच गए कश्मीरी गेट बस अड्डा। वहाँ पे हम बस लेने गए। वहाँ जाके पता चला कि 11 नंबर और 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर बस हरिद्वार और ऋषिकेश की मिलती है और आपको हर आधे आधे घंटे पे बस मिलती है। तो हम जब बस में बैठे, उस टाइम बेबी मेरे हाथ में थी, छोटी वाली मेरी बेटी। तो मैंने उस टाइम सूट नहीं किया। फिर जब बस ने हमें ढाबे पे रोका 8 बजे, वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाई। जब तक खाना हमने ऑर्डर किया है तब तक मैंने कुछ सेल्फ़ी वगैरह ले ली और वीडियो बना ली। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर किया था काले चने मसाला और शाही पनीर, बटर शाही पनीर हमने ऑर्डर किया था। लेकिन आप लोग देखिएगा कि आया क्या है। लेकिन अब क्या करें, आपको जब आप सफ़र में हो तो आपको जो मिले वो अच्छा। तो ये देखिए, ये काले चने मसाला मंगाया था और इन्होंने लाके हमें छोले दिए हैं। और ये है बटर पनीर है, तो शाही पनीर है। तो ठीक ही था, स्वाद में कोई वो नहीं था, नमक थोड़ा कम था तो, लेकिन अच्छा था। तो हमने खाया पिया, फिर हम बस में बैठे। बस में मैंने थोड़ी शूटिंग वूटिंग की। मेरे हस्बैंड बोर हो चुके थे, बहुत लंबा सफ़र था। वैसे तो हमने सुना था कि 5 घंटे में बस पहुंचा देगी, लेकिन हमें 6 घंटे लग गए थे। बैठे बैठे हम थक चुके थे। मेरे हस्बैंड ने कुछ अपने खाने के लिए भी रास्ते के लिए ले लिया था कि वो खाते हुए चलेंगे। बच्चों की थोड़ी मैंने वीडियोस बनाई। वैसे हमारा मेन मकसद हरिद्वार जाने का ये था कि मुझे बेटी का मुंडन कराना था। बेटी हो गई है मेरी, 2.5 साल की होने वाली है, एक महीने में हो जाएगी। तो मुझे अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मेरे को इसका बाल जो कि है उतरवाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने हरिद्वार का प्लान किया। अब हम बस में बैठे बैठे इतने बोर हो चुके हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हम कितने बोर हो चुके हैं, लेकिन अब सफ़र तो करना ही है। फिर हम जब वहाँ हरिद्वार बस अड्डे पे पहुँचे, वहाँ से हमने ई रिक्शा लिया हर की पौड़ी के लिए। लेकिन जब हम ई रिक्शा पे बैठे, वहीं से गंगा जी के दर्शन होने लगे थे। तो हम सब ने गंगा मैया के खूब जयकारे लगाए और गंगा मैया को ई रिक्शा से ही प्रणाम करना शुरू कर दिया। अब हम हर की पौड़ी पे उतार दिया, रिक्शे वाले ने हमें पुल पे ही उतार दिया। हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी, हम उतर गए। फिर वहाँ से हम हर की पौड़ी पुल के द्वारा गए। अब ये देखिए, मैं रास्ते में थोड़ी वीडियोस वगैरह शूट कर रही हूँ और थोड़ी सेल्फ़ी वगैरह ले रही हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए मेरे पास छोटी बेबी है। कभी हस्बैंड के गोद में रहती है, कभी मेरे गोद में रहती है, तो जितना मैं वीडियो बना पाती हूँ मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, आप लोग गंगा जी के दर्शन कीजिए और जयकारा लगाइए, जय गंगा माता की। फिर यहाँ से हम चलते चलते, हम बस से उतरे थे उसी टाइम 10:30 हो चुके थे। 11 बजे तक हम पहुँचे थे हर की पेड़ी पे, तो काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर हमने हर की पेड़ी पे आसपास हर जगह जो कि रूम का पता किया, लेकिन वहाँ पे पूरा हाउस फुल चल रहा था, क्योंकि वैसाखी पूर्णिमा के दिन हम पहुँचे थे। पूरा हाउस फुल था, मतलब हमें कोई रूम मिला ही नहीं। और रात ज़्यादा हो चुकी थी, 11:30 से 12 बजने लगे थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम हर की पेड़ी पे ही रात को भगवान का नाम लेंगे। और मैं साथ में कंबल और चादर वगैरह लेके आई थी। हस्बैंड मुझे रात को गंगा जी में उतरने नहीं दे रहे थे, लेकिन लोग रात को ही वहाँ पे स्नान कर रहे थे, लेकिन वो मुझे उतरने नहीं दे रहे थे। तो मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बोल के मैं थोड़ा सा जल में जाके खड़ी हुई थी और गंगा माँ को मैंने स्पर्श किया, उन्हें प्रणाम किया और खड़े होके मैं माला फेर रही थी। मैंने कहा इतना अच्छा मौका मिला है और हर की पेड़ी है, रात्रि को इतनी अच्छी हवा चल रही थी और गंगा जी का जल इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि मतलब आप सोचोगे कि रात को हम उतरे कैसे। लेकिन अगर आप जब जल में उतर जाते हो ना, उसके बाद आपको कोई ठंड नहीं लगती है।
लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे नहीं, लड़की बेटी छोटी है, वो आपका मतलब दूध पीती है, उसे ठंड लग जाएगी। तो मुझे जल में उतरने ही नहीं दे रही थी। मैं जल में उतरने की बहुत कोशिश कर रही थी। तो फिर मेरे को बड़ी मुश्किल से मैंने पाँव तक जाके खड़ी हुई। वो मुझे बिल्कुल भी जाने मुझे गंगा जी में उतरा हुआ देख के इनसे भी नहीं रहा गया, और ये भी गंगा जी को प्रणाम करने के लिए गंगा जी के पास आ गए। तो मैंने इनकी वीडियो थोड़ी सी शूट की। इन्होंने जाके गंगा जी को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया, उनके नाम का जाप किया, और वो काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर उसके बाद उन्होंने चरण स्पर्श किया गंगा माँ का। फिर वो हाथ जोड़ के खड़े थे कि मैं उनकी फ़ोटो ले रही हूँ, लेकिन मैं फ़ोटो नहीं ले रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत देर हो गई फ़ोटो लेने में, तो फिर वो गंगा जी को देखने लगे और उनका आवाहन करने लगे। फिर ये जी में उतरने के बाद फिर ये देखिए गंगा जी का रात का नज़ारा। ये रात के 12-1 बज रहे हैं, 12-1 बजे मैंने ये सारा शूट किया, क्योंकि हम पूरी रात्रि सोए ही नहीं। पहली बात है, आपको वहाँ जाके नींद नहीं आएगी। अगर आप रूम ले लोगे तो समझो कि आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप तीर्थ पे जा रहे हो तो उसका पुण्य फल लो, पूरा मतलब कि लाभ उठाओ, भगवान का नाम करो, नाम जप करो। हम तो गंगा जी की घाट पे बैठ के मतलब भगवान का नाम ले रहे थे, बच्चे भी ले रहे थे। बेटी मेरी सो गई थी, उसके लिए मैं कंबल और चद्दर लेके आई थी। फिर मेरे से मतलब रहा नहीं गया, तो मैं रात को 3 बजे उनके हस्बैंड के मना करने के बाद भी मैं जल में गंगा जी में उतर ही गई। मेरा दिल ही नहीं माना बिल्कुल भी। फिर मैंने फिर डुबकियाँ लगाई। जब डुबकियाँ लगाने के बाद बस आप 1-2 डुबकी लगाते हो तो आपको ठंड लगती है, उसके बाद बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। मुझे देख के मेरा बेटा भी उतर आया, वो भी नहीं माना। तो जब हाँ, मेरा बेटा जब जल में उतर गया गंगा जी में, तो वो अपने पापा को कह रहा, पापा बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। बस बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही थी और जल इतना ठंडा था, वो भी बहुत इंजॉय किया। फिर हमने मतलब कि मैंने स्नान करते के साथ साथ शंकर भगवान को जल अर्पण किया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। मतलब हमने पूरी रात एक तप की तरह गुजारा, लेकिन उसको इंजॉय किया हमने। हमें कोई वो नहीं लगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि अच्छा हुआ कि हमें रूम मिला नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो हम बाहर कहीं पता करते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ज़्यादा रात हो चुकी है और अनजान जगह है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। हम हर की पौड़ी पे ही रहेंगे। और हम ही केवल नहीं थे वहाँ पे, कम से कम 100-150 लोग मतलब कि स्नान ही कर रहे थे और जाप कर रहे थे, भगवान का नाम सुमिरन कर रहे थे। तो हम साथ साथ मैं अपनी सेल्फ़ी वगैरह भी ले रही थी। मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने कहा नहीं, आप हम लोग की वीडियो बनाओ। हम ये मतलब कि यादों में रखना चाहते हैं कि हम गंगा जी में गए थे और हमने कितना उन मतलब कि एक तरह से देखिए हमने उसे इन्जॉय भी खूब किया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने कुछ पुण्य भी कम नहीं कमाया, क्योंकि हमने पूरी रात तप किया, हम पूरी रात सोए नहीं। फिर गंगा जी की आरती का समय पर 4 बजे से अनाउंसमेंट होने लगता है कि गंगा जी की आरती के लिए आप लोग जगह जो कि धारण कीजिए और जल में से निकल जाइए। गंगा जी की आरती करते समय गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। तो लोग वहाँ 4 बजे से ही बैठने लगे थे गंगा जी की आरती के लिए, कि गंगा जी की आरती स्टार्ट होगी तो हम लोग मतलब फ़ेस टू फेस सामने से देख पाएंगे। इतनी देर आपसे दान दक्षिणा वगैरह अनाउंसमेंट के ज़रिए ही कर दिया जाता है, और जो दान दक्षिणा देने वाले हैं वो आपके पास ही पहुंच जाते हैं। गंगा जी की आरती के आप सभी लोग दर्शन कीजिए और पुण्य को प्राप्त कीजिए। गंगा जी की आरती होने के बाद हम निकलेंगे अपनी बेटी के मुंडन के लिए। उसका मुंडन भी कराना है हमें, और सुबह हो चुकी है और सूर्य नारायण जी भी हमारे सर पर आ चुके हैं। बहुत अच्छी धूप भी हो गई है। अब मैं अपनी बेटी का मुंडन करा रही हूँ। मैंने उसे बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है, वो बहुत रो रही है और वो मुंडन कराते टाइम मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर हमने उसके बालों को लिया, पूजा करवाया और उसके बाद उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद हम इतने थक चुके थे और हमारे फ़ोन की बैटरियां भी बोल चुकी थी, क्योंकि वो घर से ही चार्ज करके हम फ़ोन लेके चले थे। हमें और कहीं चार्ज करने के लिए फ़ोन मिला नहीं था। जो थोड़ी बहुत बैटरी थी उससे हमने सेल्फ़ी वगैरह ली। जाके गंगा जी में फिर दोबारा से स्नान किया। मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने खूब इन्जॉय किया गंगा जी को। मतलब कि गंगा माँ में उतरने के बाद तो उनमें से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था।
फिर अब हमने कपड़े उपड़े चेंज करके अब जो कि है हम बस अड्डे जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 11 से 12 बज चुके हैं और हम लोग बहुत थक गए हैं क्योंकि हम पूरी रात्रि जागरण में थे। और अब हमने प्लान किया कि अब हम घर जाएंगे, अब हम रूम वगैरह नहीं लेंगे क्योंकि हमने सब जगह दर्शन कर लिया है और हम जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य भी हमारा संपन्न हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप लोग बस से जाते हैं तो अगर आप जो कि गवर्नमेंट बस लेते हैं तो आप लोगों को पर पर्सन 365 रुपये किराया लगता है। और अगर आप प्राइवेट बस करते हैं तो प्राइवेट बस का कोई एक रेट नहीं है, कोई 500, कोई 600, कोई 700, कोई 800। वो बस के अकॉर्डिंग लेता है कि उसने अपने बस को कैसे तैयार कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे चार्ज लेगा। ट्रेन का टिकट आपको 105, 110 कुछ ऐसे ही लगता है। जनरल आप लोगे तो आपको जो कि टिकट तुरंत जाके ही कटवानी पड़ती है। तो